किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हमारी फसलों में बारिश के बाद बहुत सारी समस्याएं आ रही है। देखिए, इस समय तरह तरह के रोग हमें देखने को मिल रहे हैं। रोगों में जैसे फ्रूट रॉट यानी कि फल सड़न की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। उसी तरीके से बेल वर्गीय फसलों में भी फल सड़न आ रहा है। टमाटर के अंदर फल सड़न हमें फ्रूट रॉट देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ देखिए, टमाटर के अंदर अर्ली ब्लाइट की समस्या इस समय काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। बात करें बेल वर्गीय फसलों की तो उसमें एंथ्रेक्नोज की समस्या हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ देखिए, जो विल्ट की समस्या है, जो फ्यूजियम विल्ट आता है, वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा हमारी फसलों के अंदर देखने को मिल रहा है। तो देखिए, जो इस समय बारिश के कारण हमारी फसलों में जो तमाम रोग आ रहे हैं, तो उनकी पहचान कैसे करें वो जानेंगे और इनको कैसे कंट्रोल करना है, कौन से बेस्ट स्प्रे हैं इनको कंट्रोल करने के लिए। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा हर फार्मर के लिए। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, विल्ट में यानी कि फ्यूजेरियम विल्ट में आप सब जानते हैं कि जो हमारा पौधा है वो एकदम से मुरझा जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो उसमें क्या है, एक तो रूट रॉट होता है, यानी कि पहले जड़ गल जाती हैं, जो फंगस है वो जड़ों पर अटैक करती है। उसके बाद एकदम पौधा हमारा मुरझा जाता है। तो मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए वाटरमेलन की क्रॉप आप इसको देख सकते हैं, पूरा ये ड्राई हो चुकी है वेन्स एकदम से। और अगर हम इसका रूट्स निकाल कर देखेंगे, देखिए हम आइडेंटिफाई कैसे करना है। मान लीजिए इस तरीके से वेन्स ड्राई हो रही है या पौधे में कोई भी सिम्टम्स है, तो सबसे पहले हमें रूट को निकालना है। तो रूट को आप निकाल करके देखेंगे तो देखिए, इसमें रूट्स में आपको रॉटिंग इजीली नज़र आ जाएगी। देखिए, इसमें पूरा रॉटिंग है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये इसमें फ्यूजेरियम विल्ट का अटैक है, जिससे रूट रॉट हो गया है पूरा, और पौधा जो है न्यूट्रिशन और पानी लेना उसका बंद हो गया है, जिसकी वजह से पौधा एकदम विल्ट का सिम्टम शो करता है। तो इस तरीके से आप इजीली जड़ को निकाल करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, विल्ट का सिम्टम्स उस वजह से भी आता है अगर हमारी जड़ों में नेमाटोड्स का अटैक हो। नेमाटोड्स का अटैक होगा तो जड़ों में आपको गांठें दिखाई देंगी, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं जड़ों में कोई गांठें नहीं है, लेकिन इसमें आप देखेंगे पूरी जड़ जो है ब्राउन कलर की हो गई है। तो ब्राउन कलर की जड़ हो गई हैं तो इसका मतलब है कि इसमें रूट रॉट है। आप अंदर देखेंगे इसको चीर करके तो देखिए पूरा ब्राउन कलर का है। तो अगर हेल्दी रूट्स होंगी तो एकदम वाइट कलर की होनी चाहिए। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि विल्ट का अटैक है। तो इस तरीके से आप विल्ट का सिम्टम्स पहचानेंगे। देखिए, विल्ट का अटैक होने पर आपको क्या करना है, ड्रिंच करना है। पहले देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ रेन हुआ है, तो उसके कारण काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर रहा है, जिसकी वजह से रूट रॉट आ रहा है। तो पहले हम वीडिंग कराएं उस सॉइल के उस आसपास की, जिससे जो ये जो हमारे रूट्स हैं, आप थोड़ा सा यहाँ पे वीडिंग कराएंगे तो रूट्स के आसपास एरेशन होगा, ऑक्सीजन अच्छे से जड़ों में पाई जाएगी, तो ये फंगस वहाँ पर रुक जाती है। और जैसे ये मिट्टी ड्राई होती है तो फिर हमें ड्रिंच देना पड़ेगा, या पानी के साथ हमें कोई भी केमिकल चलाना पड़ेगा। तो देखिए, फ्यूजियम विल्ट को रोकने के लिए आपको कौन कौन से केमिकल आप ड्रिंच कर सकते हैं, उसमें हमारा देखिए पहला रिडोमिल गोल्ड आता है, वो आप ड्रिंच दे सकते हैं 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। एक साफ फंजीसाइड आता है, वो आप ड्रिंच कर सकते हैं, वो भी अच्छा काम करता है विल्ट को रोकने के लिए। उसके साथ साथ एक कवच आता है कॉन्टैक्ट एक्शन से, आप वो भी ड्रिंच कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको बैक्टीरियल विल्ट है या फ्यूजियम विल्ट है, ये आइडेंटिफाइड नहीं है, उसके लिए देखिए एक टेस्ट होता है जो मैंने आपको एक वीडियो में बताया है, तो उसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं है पता है कि ये फ्यूजियम विल्ट है, बैक्टीरियल विल्ट है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, टेस्ट नहीं कर सकते, तो आपको कॉपर हमारा आता है ब्लू कॉपर के नाम से, तो वो ड्रिंच कर सकते हैं। वो बैक्टीरियल विल्ट और फ्यूजियम विल्ट दोनों को कंट्रोल करेगा। उसकी भी आप 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से डोज रखेंगे, और यदि पानी के साथ चला रहे हैं तो डोज को थोड़ा बढ़ा दें। 500 से 600 ग्राम आप 1 एकड़ में कम से कम यूज करें। आप उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये ड्रिंच का जो मैनेजमेंट है वो करना है। अब बात करते हैं, देखिए जो एंथ्रेक्नोज के अभी समस्या आ रही है, एंथ्रेक्नोज का जो सिम्टम्स है वो किस तरीके का होता है, तो मैं यहाँ पे आपको ये प्लांट में दिखाना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले मैं सिम्टम्स दिखाऊंगा कि देखिए ये क्या होता है कि इस पे एंथ्रेक्नोज पे क्या है, इरेगुलर आकार के शेप के जो स्पॉट्स हैं, आप देखेंगे छोटे छोटे स्पॉट्स ये नज़र आएंगे पत्तियों में, आप देख सकते हैं। और ये इरेगुलर स्पॉट्स होते हैं, और ये ज़्यादातर आपको वेन्स के आसपास नज़र आएंगे। जो वेन्स होती है ना पत्ते में, उसके आसपास, उसके किनारे, या तो पत्तियों की किनारी पर या वेन्स के किनारों पर नज़र आएंगे। तो ये धीरे धीरे जो है ये स्पॉट्स फैलने लगते हैं, और वहीं से ये ड्राई होकर के और जो ये स्पॉट्स है वो निकल जाता है। तो इससे ये बहुत बड़े तेज़ी से हमारी वेन्स को डैमेज कर देता है। और देखिए, इसकी वजह से जो फ्रूट रॉट है, फल सड़न है, वो भी आता है।
आपको फ्रूट पर भी जो धब्बे हैं, स्पॉट्स हैं, वो नज़र आने लग जाएंगे। तो देखिए सिम्टम्स आपने पहचान लिया किस तरीके का होता है सब। अब पहले हम जान लेते हैं अर्ली ब्लाइट के सिम्टम्स कैसे होते हैं, और फिर तीनों के लिए, फ्रूट रॉट के लिए, एंथ्रेक्नोज के लिए, अर्ली ब्लाइट, तीनों के लिए हम एक फंजीसाइड बताएंगे, 2 बेस्ट फंजीसाइड बताएंगे। दोनों इन तीनों रोगों को कंट्रोल करने में इफेक्टिव होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टमाटर में आने वाले अर्ली ब्लाइट के बारे में। देखिए अब बात करते हैं पहले टमाटर के अंदर अर्ली ब्लाइट का सिम्टम्स कैसा होता है। देखिए जैसा कि अभी हाई टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी भी हाई है, तो हाई ह्यूमिडिटी में, हाई टेम्परेचर में ये अटैक करता है हमारी फसलों में अर्ली ब्लाइट। तो अर्ली ब्लाइट का सिम्टम्स जो होता है, पत्तियों पर आप देखेंगे आपको डार्क ब्राउन कलर के और उसमें सर्कल नज़र आएंगे। सर्कल के साथ रिंग के आकार के उसमें सर्कल होंगे, उसके साथ आपको स्पॉट्स नज़र आएंगे स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज में, और उसके चारों ओर आपको पीलापन नज़र आएगा। धीरे धीरे बढ़ता है और पूरे, देखिए इसका इफेक्ट हमारे तने पर भी आता है, तने को सुखा देता है, फ्रूट पे आता है, फ्रूट को सुखा देता है। देखिए इसको अर्ली ब्लाइट इसलिए कहते हैं कि पौधे को एकदम ये झुलसा देता है, जैसे उसमें आग लगा दी हो, इस तरीके का ये कर देता है अगर हम इसको समय से कंट्रोल ना करें। तो इसलिए जैसे ही सिम्टम्स नज़र आए, और इस समय आप प्रिवेंटिव में भी स्प्रे ले सकते हैं, और सिम्टम्स नज़र आए तो तुरंत आपको स्प्रे करना है, जो अभी बहुत फसलों के अंदर ये सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए अर्ली ब्लाइट हो या फ्रूट रॉट यानी कि फल सड़न हो, या आपको एंथ्रेक्नोज की समस्या आ रही है, तो इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको 2 बेस्ट फंजीसाइड बता देता हूं, जो इसको इफेक्टिवली कंट्रोल करेंगे, आने के बाद कंट्रोल भी करेंगे और वो प्रिवेंटिव में भी काम करेंगे। पहला आता है हमारा अमिस्टार टॉप। देखिए इसके अंदर एजॉक्सिस्टोबिन प्लस डाइफेंकोनाजोल 2 टेक्निकल होते हैं, दोनों ही सिस्टेमिक एक्शन से काम करते हैं। उसके साथ साथ एक और आता है हमारा जो हम बात करें साफ के नाम से आता है यूपीएल का, या धनुका का सिक्सर के नाम से आता है। इसमें कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब होता है। ये भी तीनों ही रोगों पर बहुत इफेक्टिवली काम करता है। तो पहला जो मैंने बताया अमिस्टार टॉप, या देखिए वो अमिस्टार टॉप ले लें, या एक धनुका का ब्रांड आता है गोडिवा सुपर के नाम से, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो इसकी जो डोज रखनी होती है 1 ml पर लीटर के हिसाब से हमें स्प्रे करना होता है। समस्या ज़्यादा है तो 6 से 7 दिन के बाद स्प्रे को रिपीट कर दें, तो ये जो रोग हैं आपके इफेक्टिवली कंट्रोल हो जाएंगे। उसके साथ साथ जो हमारा सिक्सर है, या आप यूपीएल का साफ ले रहे, उसकी जो डोज आपको रखनी होगी 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपको अपनी फसलों पर स्प्रे करना होगा। इनके साथ चाहे तो आप कोई इंसेक्टिसाइड भी मिला सकते हैं, यदि कीट की समस्या आपको कोई भी देखने को मिल रही है तो इंसेक्टिसाइड के साथ मिक्स करके आप स्प्रे दे सकते हैं। तो इनमें से कोई भी जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो उसका स्प्रे करके इन रोगों को आप कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी फसल को सेफ रख सकते हैं। उम्मीद है जो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।